नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा सबसे पहले टिट फॉर टैट और उसके बाद जो पर्सनल टीका टिप्पणियां की गई हैं, उसके ऊपर घर वाले एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब घर वाले तो घर वाले, सोशल मीडिया पर वो फैंस जो कि बाहर से सारी चीजें देख रहे हैं, और जैसे कि मैं एक ताऊ का फोटो डालता हूं कि बाहर बैठकर एक थर्ड पार्टी के रूप में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। ये वही बिग बॉस का घर है जिस बिग बॉस के घर के अंदर सबसे पहले करणवीर मेहरा के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणियां करी गई कि वो टकला है, बुड्ढा है, सैडिस्टिक है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ, ही डिजर्व इट। और एलिस द वंडरलैंड, जिसका कि सुनने में आ रहा है कि उसका एलिमिनेशन हो गया, उसने तो करणवीर को जान से मारने तक की बात कर दी थी। लेकिन कैसे वो लोग जो कि खुद पीठ पीछे पर्सनल जाते हैं, बिलो द बेल्ट वाली बातें करते हैं, कल यही लोग मतलब विधवा विलाप कर रहे थे कि बग्गू को मतलब पर्सनली टारगेट कर दिया करण ने। इनफैक्ट ये करणवीर मेरा, जिसे कि बग्गू और पूरा चुगली गैंग कोना बाबू बोलता है, कल तो करणवीर मेरा एकदम खुल करके चौड़ में आया है। और कहीं ना कहीं ये जो चुगली गैंग है, इन्हें मनी मन सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अच्छा खासा कोने में ही बैठा था, काहे उंगली करी। अब ऐसी उंगली करी कि भाई करणवीर तो कल जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पर आ गया, और ऐसा फ्रंट फुट पर आया कि ये चुगली गैंग जो है, इनके साथ साथ उसने बग्गू को भी पेल दिया। जिस तरह से उसने करणवीर मेहरा ने रवि किशन के सामने भी बोला कि बग्गा जी, जानता मैं बहुत कुछ हूँ पर मैं बोलना नहीं चाहता, बट इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये चाय पिलाकर वोट लेने का काम बाहर करो, अदरवाइज ऐसा ना हो कि बाहर का करियर भी आपका खतरे में आ जाए। अब करणवीर मेहरा की ये जो अल्फाज हैं, इनसे शायद बग्गू को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना कि अविनाश को लग गया। और ये वही अविनाश है मित्रों, जिसने 1-2 दिन पहले के एपिसोड में कहा था बग्गू से ही कि यार सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन अविनाश से कोई नहीं लड़ रहा है। तो अविनाश एक चीज़ अच्छे से समझ चुका है, एक नहीं एक्चुअली में 2 चीज़ें समझ चुका है। सबसे पहली चीज़ कि वो विवियन की शैडो में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसे फ्लाई सोलो करना ही पड़ेगा। और ये तो आपने भी देखा है, और मैं तो अपने वीडियो में आई थिंक 2 या 3 बार बोल भी चुका हूँ कि अब वो आसिम और सिद्धार्थ वाला जो एक एलिमेंट था ना, वो फ्लाई सोलो वाला कनेक्शन, वो यहाँ पर ये करने वाला है। और जैसा कि हमने प्रोमो देखा है, जिसमें कि सलमान खान खुद कहीं न कहीं एक हिंट दे रहे हैं कि अविनाश, इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू फ्लाई सोलो, तुम्हारा दम घुट रहा है इन ईशा, एलिस और विवन के बीच में, इट्स टाइम टू फ्लाई सोलो, बट इट्स अप टू यू। तो कहीं न कहीं ये जो फ्लाई सोलो वाली जो स्क्रिप्ट है, ये कैसे शुरू होने वाली है, इसके आपको ट्रेलर तो दिख ही रहे थे, और आज रात के एपिसोड में सलमान खान कहीं न कहीं एक इनडायरेक्ट हिंट भी दे देंगे स्क्रिप्ट के अगले चैप्टर की कि हाँ भाई, फ्लाई सोलो कर। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मित्रों, ये करण और अविनाश जो कि अभी एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े रहते हैं, क्या पता कुछ समीकरण ऐसे बन जाए कि ये एक ही ग्रुप में आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक वीक पहले तक रजत दलाल वर्सेस विवियन, रजत दलाल वर्सेस अविनाश, उस अविनाश को जिसे कि रजत दलाल ने अपने बाहों में मतलब भर लिया था। जैसे कि महाभारत में आपने देखा है कि भीम का जो पुतला रहता है, उसे धृतराष्ट्र अपने जकड़ करके चकनाचूर करना चाहते हैं, उसी तरह से रजत ने अविनाश को बाहों में भर लिया था। तो अविनाश और विवियन फैंस के अकॉर्डिंग रजत एक गुंडा था, मवाली था, क्रिमिनल था, लो स्टैंडर्ड वाला था, एकदम मतलब धमकी देने वाला था। लेकिन कैसे अब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। जिस तरह से रजत दलाल, हालांकि उसने टाइम गॉड बनवाया है दिग्विजय को, लेकिन दिग्विजय के अगेंस्ट जो एक मतलब बगावत का जो बिगुल बजाया है विवियन, अविनाश और ईशा, एलिस, इन लोगों ने, तो वो रजत दलाल जो कि दिग्विजय को अपना भाई बोलता है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी रजत दलाल ने दिग्विजय का सपोर्ट नहीं करा या फिर उसके लिए स्टैंड नहीं लिया कि हाँ यार, इस बेचारे को सब लोग मिल करके टारगेट कर रहे हो। और जिस तरह से विवियन ने पहले मतलब इस चीज की एक पहल करी कि ऐसा है कि जब मैं टाइम गॉड था तब तूने मेरे टेन्योर में काम नहीं करा, तो बेटा ऐसा है कि मैं तो हिसाब चुकाऊंगा। और इस चीज को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, और इस चीज को तो भैया हम भी सपोर्ट करते हैं, टिट फॉर टैट को। भाई उसने तुम्हारे टाइम पर काम नहीं करा तो तुम उसके टाइम पर काम नहीं करो, ये समझ में आता है। लेकिन व्हाट अबाउट अविनाश, ईशा, एलिस, इनके क्यों गुर्दे चल रहे हैं? और हाँ, यहाँ पर टिट फॉर टैट तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस टिट फॉर टैट में भी बहुत सारे सेलेक्टिव अप्रोच आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको भी अच्छे से याद होगा, जब दिग्विजय की एंट्री हुई थी और उसका एवी दिखाया गया था, तो उसने उस वीडियो में कहा था कि वो टॉयलेट वगैरह क्लीन करना पसंद नहीं करेगा, और विवियन ने यही बात पकड़ी थी और एक ऑर्डर दिया था। तब दिग्विजय ने कहा था कि भैया तुमने मेरा वीडियो देख लिया तो पर्पसली तुम मुझे कहीं नीचे दिखाने के लिए टॉयलेट साफ करवा रहे हो, तो मैं तो नहीं करूंगा। तब इसी विवियन ने क्या कहा था कि ठीक है आप नहीं करो, आपको रिपरकशन जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो बात है दिग्विजय और विवियन के बीच की, अविनाश को क्यों मिर्ची लग रही है, बग्गू को क्यों मिर्ची लग रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे विवियन के कंधे पर बंदूक रख करके अविनाश और बग्गू भी अपनी अलग रोटियां सेक रहे हैं, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया अविनाश ने, जो कि बग्गा के
कंधे पर बंदूक रख करके गोलियां चला रहा है करण के अगेंस्ट, और खाम में उड़ते तीर ले रहा है कि कौन है करण, मैं तो जानता भी नहीं था। मैं सोचा करता था कि बिग बॉस से आकर के उसका करियर शुरू हो जाएगा। अरे मुन्ना अविनाश, तुमको भी कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट मैं अपनी बोलूं तो मैं ना ईशा को जानता था, ना एलिस को जानता था, ना अविनाश मिश्रा। मैं तुम्हारा तो मैंने नाम तक नहीं सुना था। अविनाश, ईशा, एलिस, इनका तो हमने नाम तक नहीं सुना था। हाँ, करणवीर मेहरा को हमने पहले रागिनी एमएमएस में भी देखा, फिर खतरों के खिलाड़ी में भी देखा, लेकिन आपने देखा कि कैसे बग्गा का सस्ता वकील बनकर के ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी मतलब एक अलग ही दुनिया में जीना शुरू कर चुके हैं। और ये अविनाश जो कि मतलब खुद को बड़ा वो बाहुबली टाइप का डिक्लेयर करता फिरता है कि मैं इसको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जबरदस्ती में मतलब बग्गा के लिए जबरदस्ती में मतलब वो वकालत करने कूद पड़ा है। इन सारे चक्करों में अविनाश अपना ही मजाक बना रहा है। ये वो अविनाश है जिसने कि आरफीन के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर कमेंट करा था। आपको तो याद ही होगा ना वो एपिसोड जहां पर सारा ने इंस्टेंट करमा दिया था इसको, ईशा को। और आप देख लीजिए ईशा का भी दोगलापन। ये ईशा जो है ना, वैसे कल रात के एपिसोड में अविनाश के साथ मतलब गले लग करके बैठी थी, तो ईशा को जैसी अपब्रिंगिंग मिली है और जैसे कि अविनाश की मम्मी बोल करके गई थी कि अविनाश शो को इंटरेस्टिंग बनाता है, तो क्या अपन भी उसी रंग में रंग जाएं जिस तरह से ये ईशा जो है इसको अविनाश को हक कर रही थी। क्या अपन भी इस इन दोनों के बीच में रोमांटिक एंगल घुसेड़ दें क्या? जिस तरह से चाहत जो कि आरफीन के कंधे पर सर रख करके बैठ गई थी, तब ईशा और एलिस क्या बोल रही थी, देख 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 कैसे बाप बेटी बने फिरते हैं, कैसे रोमांटिक एंगल चल रहा है। तो क्या कल रात को जिस तरह से ईशा इसको अविनाश को हक कर रही थी, ये भी रोमांटिक एंगल है क्या? इनके बीच में कुछ सेक्सुअल वगैरह कुछ है क्या? इस तरह से हम बोल सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने अविनाश की मम्मी से ही तो सीखा है भाई शो को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है। जिस तरह से ईशा, एलिस, अविनाश दूसरे के बारे में कमेंट कर सकते हैं, वैसे ही कमेंट सारा या फिर वैसे ही कमेंट बाहर बैठ करके हम क्यों नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल टिट फॉर टैट तो बनता है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस तरीके से कल विवियन जो है वो टिट फॉर टैट वाले मोड में था, और विवियन के जितने भी फैंस हैं वो एक दिन पहले मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे डीएसके भाई तुम तो खुद टिट फॉर टैट करते हो तो तुमको तो सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, बट टिट फॉर टैट हर चीज में होना चाहिए ना मित्रों। ऐसा तो नहीं है कि टिट फॉर टैट आप सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलो कि भाई करण ने अगर बग्गा के ऊपर बोल दिया तो भाई वो गलत है, बट आरफीन के ऊपर अविनाश वगैरह बोले तो वो सही है क्या? और जैसे मैंने अभी इसको ईशा को उससे अविनाश से लिंक कर दिया रोमांटिक एंगल में, तो आपके गुर्दे छिल जाएंगे। बट यही लोग अगर चाहत को आरफीन से लिंक कर दे तो चलता है क्या? और ये विविन डिसन है जो कि कल रात के एपिसोड में टिट फॉर टैट के नाम से अपना हिसाब चुकाना चाहता था। तो भाई आप हिसाब चुकाना चाहते हो तो आपको हर चीज में हिसाब चुकाना था ना। जब वो श्रुतिका को पावर मिली थी कि आप किन्हीं लोगों को नॉमिनेशन का अधिकार नहीं दोगी जस्ट बिकॉज कि वो अविनाश के अगेंस्ट थी। और क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि तब ये श्रुतिका जो कि अब डम्ब बन चुकी है, तब काफी करारे जवाब दिया करती थी। और जवाब उसने क्यों दिए थे? क्योंकि ये अविनाश जो कि जेल के अंदर था, उसने डंके की चोट पर एक बात अनाउंस करी थी कि जो कोई भी करणवीर मेहरा के साथ फल, फ्रूट, फूड कुछ भी शेयर करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। तब विवियन और उसके फैन मर गए थे क्या? जो कि कल रात को एकदम से अंडरटेकर की तरह उठ करके आ गए कि भाई वो काम नहीं कर रहे तो तुम भूखा कैसे रख सकते हो भाई, ये तो ज्यादती है, ये है, वो है। लेकिन ये ज्यादती वाला एलिमेंट तब कहाँ मर गया था? जब अविनाश ने अनाउंस करा था कि भाई जो करण के साथ फूड शेयर करेगा मैं उसे खाना नहीं दूंगा। और ये विवियन जो कि कहने को 12 साल पुराना दोस्त है इसका करण का, भाई करण का साथ देने के बजाय वो तो करण के मजे लेने की बात करता था। तो ये टिट फॉर टैट जो है ये कितना सेलेक्टिव है विवियन और उसके फैंस के अकॉर्डिंग, ये आपको कल रात के एपिसोड में जबरदस्त तरीके से दिखा है। तो इन सारी चीजों से एक समीकरण अच्छे तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है कि बाहर बैठे फैंस जो कि आपकी तरह मेरी तरह हर साइड की स्टोरी देख रहे हैं कि कब किसने क्या करा क्या नहीं करा, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उन्हें एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट पसंद है, उसका नाम है विवियन, तो वो उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि वो दोगलापन भी दिखाएगा तो ये फैंस भी दोगले हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, जो विवियन रजत को गुंडा बोलता था, लो स्टैंडर्ड वाला बोलता था, बाहर उसके फैंस भी अरे डीएसके वो रजत गाली देता है तुम उसके खिलाफ बोलो। अब आप आयरनी देखिए कि वही रजत जो है वो विवियन और अविनाश का लाडला बन चुका है, खास बन चुका है। तो अब रजत गुंडा भी नहीं है, वो क्रिमिनल भी नहीं है, उसका स्टैंडर्ड भी सुधर गया। तो कैसे अपने फेवरेट के अकॉर्डिंग बाहर फैंस भी चलने लगते हैं एकदम अंधे हावले बावले होकर, आपको समझ में आ गया होगा। एनीवेज, तो कल का जो एपिसोड था वो इसी दोगले विवियन की जो दोगलापंती है उससे शुरू होता है। और दिग्विजय जो है वो आराम से ही तो बात कर रहा था कि भैया पूछ रहा था कि आप क्या करना पसंद करोगे, आप क्या ड्यूटी करना पसंद करोगे।
बग्गू पहले बोलता हम तो नहीं करेंगे और बग्गू की सस्ती वकील बन चुकी है ये श्रुतिका। श्रुतिका इतनी डंब पदार्थ है कि भाई पूछो मत। वो करण को भी कहीं न कहीं समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। करण ने कल काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि देख श्रुतिका, तू श्रुतिका है, मैं श्रुतिका नहीं बन सकता, तू करण नहीं बन सकती। और जो कहीं न कहीं बीते काफ़ी दिनों की भड़ास कही है या गुबार कही है, और ये सारा गुबार या ये सारी जो भड़ास थी वो कल करण ने दमदार तरीके से बाहर निकाली है। जिस तरह से मतलब वो काउंटर कर रहा था, चाहे वो एपिसोड के एंड में जब ये चुगली गैंग मतलब प्लान करके आते हैं, क्योंकि बग्गा का बदला लेना था ना। आप देख लीजिए कि भाई खुद अविनाश जो है वो माइंड कोच, घंटे का माइंड कोच, इसके जितने क्लाइंट्स हैं प्लीज़ एक बार सोच लो। मतलब तुम किसी पर पर्सनल जा सकते हो। इनफैक्ट इस एपिसोड की तो शुरुआत में ही ये जो दिग्विजय राठी यूट्यूब पर वीडियो डालता है फिटनेस के या किसी और चीज़ों के, उसे आप टॉन्ट मार सकते हो। खुद बिग बॉस तक इसको दिग्विजय राठी को बुली कर सकता है, टॉन्ट मार सकता है। और आपने एक दिन पहले भी देखा था कि जब दिग्विजय वो टास्क में था, तब बिग बॉस कैसे बीच में कूद रहा था कि अब प्रोमो काटेंगे कि भाइयों के बीच में आई दरार। तो एक तरफ ये चुगली गैंग है, फिर बिग बॉस है, और आज रात के एपिसोड में सलमान खान। सीधी-सीधी बात है कि मेकर्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल अविनाश और विवेन की तरह, कि कल का आया लौंडा जो है वो टाइम गॉड कैसे बन गया। और हाँ, आपने एक चीज़ और देखी होगी जिसे कि मैं कल बोलना भूल गया था। जब लाडला टाइम गॉड बना था, तो उसे क्लिप दिखाई गई थी, उसके साथ-साथ ईशा को भी क्लिप दिखाई गई थी। ईशा को क्लिप किसकी दिखाई थी? रजत दलाल की, कि रजत दलाल आपकी पीठ पीछे क्या बोलता है। अब थोड़े दिनों के बाद वही रजत दलाल जो है वो टाइम गॉड बनता है, उसे कोई क्लिप नहीं दिखाई गई। अब दिग्विजय राठी टाइम गॉड बना है, बट उसे भी किसी की क्लिप नहीं दिखाई जा रही। तो बिग बॉस खुद कितना मतलब बायस्ड अप्रोच लेकर के चल रहा है, और दिग्विजय के अगेंस्ट मेकर्स को कुछ नहीं मिला, तो भाई साहब ऐसा है कि सलमान को खड़ा कर दिया कि तुम्हारी बाहर की गर्लफ्रेंड है, तुम चैप्टर क्लोज नहीं करते हो। और अगर आपको याद हो ना, तो पिछले वीकेंड के बारे में सलमान खान ने कशिश को भी बाहर की बातों पर ही लताड़ा था कि तू पिछले शो में 10 लाख लेकर या 20 लाख जो भी अमाउंट था वो लेकर के भाग गई थी। पैसे लेकर भागने वाले क्विटर होते हैं, भगोड़े होते हैं। भाई इस हिसाब से तो दोस्तों दोस्तों से लेकर के वो राखी सावंत या फिर पॉटिक, जिसने कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में वो ब्रीफकेस ले लिया था, और बिग बॉस 15 में निशांत द भट्ट द नचनिया, उसने ब्रीफकेस ले लिया था, और प्रीतम प्यारे ने भी लिया था। मतलब ये सारे क्विटर्स हैं, ये सारे भगोड़े हैं, और इन भगोड़ों को भागने पर मजबूर खुद सलमान खान ही करते हैं। ऐसा प्रीतम, तुम्हारे वोट कम है, चलो दोस्तों तुम्हारे वोट कम थे, पैसे लेके चले जाओ। मतलब तुम करो तो सही, कोई और करे तो पैसे लेके भाग गई भगोड़ी। तो अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, तो बाहर की बातों का एक मुद्दा बना करके कैसे इन्हें डिमोटिवेट या तोड़ा जाए, ये सलमान खान अच्छे से दिखा रहे हैं। पिछले वीक कशिश, और इस वीक सलमान खान के रडार पर है दिग्विजय राठी। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो लाडले ग्रुप की पोल पट्टियाँ खोल रहा है, वो लाडले ग्रुप को चुनौती पेश कर रहा है, और मेकर जो है उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि उनके लाडले के खिलाफ कोई मतलब चुनौती भी प्रस्तुत कर पाए। इसलिए लाडले ग्रुप के वकील बन करके अच्छी खासी एक लीगल टीम ये लोग भेज देते हैं, कभी एकता को, कभी रोहित को, कभी रवि को, और सलमान खान तो हैं ही परमानेंट वकील। सलमान खान भी बोलते होंगे लाडले को, परमानेंट हूँ सर, आपका वकील परमानेंट हूँ मैं। हाँ, एनीवेज, तो कैसे सलमान खान दिग्विजय को घेरते हैं, कैसे अविनाश जो कि इसका विवेन का पोपट है, कैसे उसे फ्लाई सोलो वाली स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करने की हिंट देते हैं, ये सब हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। फिलहाल जो एपिसोड कल रात को आया उसमें कुछ मेजर हैपनिंग तो नहीं हुई है, ये कलेश वगैरह हुआ है टिट फॉर टैट वाला, जहां पर दिग्विजय ने जो बोला है भाई ये लोग उसे नहीं मानना चाहते हैं, तो विद्रोह कर रहे हैं। उस विद्रोह के चक्कर में यहाँ पर कलेश हो रहा है, जहाँ पर ये चांडल चौकड़ी को कहीं न कहीं एक साइलेंट सपोर्ट रजत दलाल भी दे रहा है। रजत दलाल से ये ईडन गार्डन की रोज़ बात करती है कि भाई करणवीर मेहरा विनिंग पॉइंट पर है, विन-विन सिचुएशन है। और देखा जाए ना, तो करणवीर मेहरा वाक़ई में विन-विन वाली सिचुएशन में है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो आपके पास सब कुछ जीतने के लिए ही होता है। और करणवीर मेहरा ने भी कल मतलब कमर की पेटी बाँध ली। हालाँकि जो काम रजत दलाल को करना था, वो काम करण कर रहा था, लेकिन करण अब क्या है कि खुल कर के फ्रंट फुट पर आ गया, तब भी मेकर्स के गुर्दे छिल जाएँगे। तब मेकर्स बोलेंगे भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुम वर्कआउट छोड़-छोड़ करके आ रहे थे, तुम बाहर से इशारे कर रहे थे ऐसे-ऐसे करके, मैं आऊँ क्या, मैं आऊँ क्या? मतलब करण कुछ करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, ना करे तो कोना बाबू कोने में बैठा रहता है, मुद्दे में कूदता नहीं है, कूद रहा है तो काहे को कूद रहे हो? मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, इस मोड में चलते हैं मेकर्स। और जिस तरह से रवि किशन के सामने कल करण ने मतलब धागा खोल दिया, बग्गू को जो पेला है, मतलब बग्गू के तो गुर्दे छिल गए हैं। और ये वो बग्गू है मित्रों जिसकी कि आधी रात में नींद खराब करी थी अविनाश और मेकर्स के लाडले विवेन ने। रात को 3 बजे बर्तन कौन धोता है? खुद बग्गू के गुर्दे छिल गए थे, लेकिन बग्गू ऐसा स्पाइनलेस क्रीचर है
और बग्गू ना सिर्फ एक स्पाइनलेस क्रीचर है, बल्कि वो साबित भी कर रहा है कि क्यों बीजेपी वाले इसको साइड में करके शहजाद पूनावाला और बाकी जो नए-नए जो नेता हैं, उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि बग्गू के अंदर समझ का अभाव है। ये वही बग्गू है जिसको आधी रात में इसकी नींद खराब करी थी अविनाश वगैरह ने, लेकिन ये उन्हीं की गोद में जाकर के बैठा है और उन्हीं के साथ में मिलकर के करण को कोना बाबू, तुम जब उसे कोना बाबू करके टॉन्ट मार रहे हो, तो भाई कभी ना कभी तो वहाँ से पलटवार आएगा ना। अब जब उधर से पलटवार आ गया है, तो तुम फिर गुर्दे छिला करके बैठ गए हो और तुम्हारा सस्ता वकील बन के अविनाश बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है कि मैं फाड़ दूँगा, मैं पर्सनल जाऊँगा, दायरे में जाऊँगा, ये करूँगा, रुला करके छोड़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अरे भाई साहब, तुम उससे समझाओ ना भाई, अपना बैटल मैं खुद लड़ लूँगा, तू मेरे मुद्दे में क्यों घुस रहा है ज़बरदस्ती में इस इंसान की तरह, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ज़बरदस्ती में कैसे दूसरे के मुद्दे में घुसा जाता है। और ये बग्गू, अविनाश, ईशा, एलिस, इनके ग्रुप का मुखिया कौन है? इनका मुखिया है लाडला विवियन। विवियन कितना शाना और दोगला गेम खेल रहा है, चौड़ में आकर के बोल देता है कि भैया मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगा, लेकिन बैक डोर से कैसे चुपचाप जाकर के बाथरूम वगैरह साफ करता है और इसका ढिंढोरा वो रजत के सामने आकर के पीटता कि देख ऐसा कि मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी टॉयलेट वगैरह साफ करा। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि कितना डबल और घटिया गेम खेल रहा है ये। इसके ग्रुप के जितने लोग हैं, बग्गू और अविनाश, इसकी बात में आकर के ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, गलत लग रहे हैं, लेकिन ये भाई बैकडोर से जाएगा, वॉशरूम में मतलब घुस जाएगा, फिर ड्यूटी के नाम पर अंदर गुटखा खा लेगा, सिगरेट पी लेगा। हालाँकि श्रुतिका को वॉशरूम साफ करने दें, लेकिन ये खुद बोलता है कि नहीं मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा। और एक्चुअली में कर क्यों रहा है? क्योंकि ये ओसीडी वाला है ना, और ओसीडी वाले को तो वैसे भी मतलब कीड़े काटते हैं कि क्या साफ कर दूँ, क्या साफ कर दूँ, और वॉशरूम से अच्छा क्या मिलेगा? वहाँ बंद होकर के इम्पोर्टेड गुटखा चबा लूँगा, थूक दूँगा, सुट्टा मार लूँगा और बाहर आ जाऊँगा और गंदगी वगैरह साफ कर दी, ऐसा कर दिया। तो कैसे मतलब साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, दुनिया को दिखा भी दूँगा कि देखो मैंने भले ही बोला हो कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, लेकिन देखो मैं साफ-सफाई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। लेकिन दिग्विजय ने फिर भी खाना रोक दिया, हाय! हाय! दिग्विजय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, और हमारा सो कॉल्ड जेंटलमैन जिंदाबाद। तो कैसे डबल गेम खेल रहा है। इसकी बात में आकर के अविनाश और बग्गू कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये पिछवाड़े में जाकर के ड्यूटी भी कर रहा है। आहाहाहा! भाई क्या ज़बरदस्त डबल गेम खेल रहा है ये लौंडा, मेकर्स का लाडला। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा कि ये अविनाश मिश्रा, जो कि खुद को बड़ा फिटनेस फ्रीक बोलता है, इसकी सुंदरी-मुंदरी भी इसके साथ मिलकर करण को बुड्ढा, टकला बोलती हैं, बट ये सो कॉल्ड बुड्ढा जो है, वो तुम्हारे सो कॉल्ड फिटनेस फ्रीक से ज़्यादा देर तक प्लैंक करा, और वो भी उसको बिठा करके, अदिति मिस्त्री को बिठा करके। और ये तो ईडन गार्डन की जो रोज़ है, उसे मतलब 1 मिनट से ज़्यादा बिठा नहीं पाया और इसका जो प्लान है वो वहीं क्रैश कर गया। हालाँकि सबसे पहले दिग्विजय क्रैश कर जाता है, और दिग्विजय के ऊपर कौन बैठा है? छोटा हाथी। हालाँकि हाथी जो है, इस वर्ड को दिग्विजय ने ही बोला था, जब ये बोलती है ना क्या नाम है इसका यार? यामिनी मल्होत्रा। अब आप देखिए मित्रों, यामिनी मल्होत्रा की गजब वाली एक विडंबना। इन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि ये डॉक्टर हैं और ये लॉयर भी हैं। भाई लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बट बिग बॉस के अंदर क्या बन कर के आई हैं? सस्ती हीरा मंडी की सस्ती मुजरे वाली। हालाँकि ये दिग्विजय को बोलती है कि तुम्हारे पीछे एक हाथी है, ओह टाइम गॉड प्लीज़ मदद करना, ये करना, वो करना। तो दिग्विजय बोलता है मेरे पीछे भी हाथी है, आगे भी हाथी है। थोड़ा-सा डिसरिस्पेक्ट हो गया था, बट यामिनी की एक चीज़ काफ़ी अच्छी मानता हूँ मैं, हालाँकि वो डेस्पो है, चीप है, जो भी है, बट वो चीज़ों को दिल पर इतना नहीं ले रही है और काफ़ी मस्ती मज़ाक के तौर पर उसने चीज़ों को लेट गो कर दिया। फिर रवि किशन के सामने वो करीना कपूर वाली कुछ एक्टिविटी कराई, किसको कितने नंबर देती हो, वहाँ पर भी मतलब उसने मस्ती मज़ाक और काफ़ी फन में चीज़ें ली हैं, और रवि किशन भी पूरा अटेंशन सिर्फ़ यामिनी को ही दे रहे थे। थोड़ी बहुत बात वो ईडन गार्डन की रोज़ से कर लेते हैं, और जो तीसरी वाइल्ड कार्ड है, क्या नाम है? अदिति मिस्त्री। अदिति मिस्त्री हो ना हो, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये जो रवि किशन का जो सेगमेंट रहता है, इसी में करण वर्सेस बग्गा एक अलग ही द्वंद आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि बग्गा को बुरी तरह से पेल देता करणवीर मेहरा, और सारी बातें वो कर डालता है, चाहे वो पर्सनल हो, पॉलिटिकल बातें हो, सारी चीज़ें वो बोल देता है, और इसी बात से अविनाश के गुर्दे छिल जाते हैं। और ये अविनाश, जिसका कोई मतलब खुद का मुद्दा है नहीं, लेकिन कैसे दूसरों के मुद्दों में ये भी ज़बरदस्ती घुसता है, इस तस्वीर में इस इंसान की तरह ज़बरदस्ती में घुस रहा है। बग्गू का सस्ता वकील बनकर के अविनाश, विविन, ये सुंदरी-मुंदरी, ये सब मिलकर के करण और दिग्विजय को टारगेट कर रहे हैं, और इन सब के बीच में है रजत दलाल, जिसने कि दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया, लेकिन दिग्विजय का टेन्योर खराब करने पर ये सब उतारू हैं। उन लोगों का कहीं न कहीं एक ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा है रजत दलाल, और रजत दलाल भी कहीं न कहीं अब उन्हीं के ग्रुप का मेंबर बन चुका है। और इन सब का नंबर 1 टारगेट कौन है? करणवीर मेहरा। वो करणवीर मेहरा जो इनके अकॉर्डिंग कुछ करता ही नहीं है। भाई बगैर कुछ करे वो तुम्हारे दिलो-दिमाग में रह रहा है, कितना बढ़िया, मतलब यार करण के लिए तो इतना बढ़िया माहौल बना है।
बट करणवीर मेहरा इन सारे समीकरणों को समझ ही नहीं पा रहा है। एक बार भी वो मौके पर चौका नहीं मार पा रहा है। आई थिंक इसका एहसास उसे तभी होगा जब बाहर से कोई जाकर के उसे एहसास दिलाए, वापस से संदीप सिकंदर 2 घंटे की ट्यूशन दे या फिर सलमान खान जब तक उसे नहीं जगाएँगे, उसे इस पावर का एहसास नहीं होगा। उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा है। भाई साहब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तब भी तुम सबके नंबर 1 टारगेट हो, मतलब तुम्हारा खौफ तो है। जैसे अविनाश बोलता है ना, अगर उसका कोई नाम ले ले या नॉमिनेशन में उसका नाम दे तो ये खौफ। भाई करण तुम कब बोलोगे इस तरह के बोल? तुम कब मतलब फ्रंट फुट पर आओगे और बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तब भी तुम लोगों का नंबर 1 दुश्मन बना बैठा हूँ, दैट मीन्स एक खौफ तो है मेरा। भाई वर्ड प्ले करना सीखो यार थोड़ा। हालाँकि कल रात के एपिसोड में दिखा तो है कि करणवीर मेरा थोड़ा-सा फ्रंट फुट पर आ रहा है, खुल कर के मतलब करारे जवाब देने के मोड में आ रहा है, उसका बीस्ट मोड एक्टिव हो रहा है। अब ये बीस्ट मोड परमानेंटली एक्टिव होगा या फिर 1-2 दिन पहले वो 2.0, 3.0 की तरह फिर वापस से सोने चला गया? ये तो ख़ैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, ये बीस्ट मोड आगे भी बरकरार रहेगा या नहीं। आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये 2 लोग के ऊपर ये सारे के सारे लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि रजत दलाल भी शामिल है। इन सारी बातों के बारे में और जो वीकेंड के बारे में जो होने वाला है, उसके बारे में जो भी हैं आपके रिएक्शंस वग़ैरह कमेंट करके शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जो टिट फॉर टैट पर्सनल जाना, ये अविनाश वग़ैरह पर्सनल गए थे आरफिन के ऊपर, तब इनको नहीं लगा था कि ये किसी के करियर के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बट बग्गा के सस्ते वकील बन कर के बैठे हैं ये लोग। जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।